Hi everyone, this is Abhishek Dubey and welcome to Kalam IS Academy. So, we are covering budget and economic survey for 68th BPSC prelims program, that is scheduled on 12th of February 2022. ठीक है, तो बचे दिन हमारे पास लगभग 30 से 35 दिन. ठीक है, एंड दिस प्रोग्राम इज एकलव्य श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स 68th BPSC. ठीक, चौथी क्लास है ये, फोर्थ क्लास इज टुडे. चौथी क्लास में आज हमारा जो टॉपिक है वो है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. तो पहले बजट कवर करना चाहिए या इकोनॉमिक सर्वे? सो ऑब्वियसली द बजट इज एस्टिमेशन. ठीक है, कि आप आगे क्या खर्च करने वाले हैं या आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है. देयर इज नो मेंशन ऑफ बजट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, आर्टिकल 112 फॉर यूनियन बजट. ठीक है, राइट डाउन इन कमेंट कि स्टेट बजट के लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है. ठीक है, एंड हम चलते हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे पे. इकोनॉमिक सर्वे ये होता है कि आपने पीछे जो भी काम किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बेसिकली जो भी काम किया है, कितना रहा, कैसा परफॉर्मेंस रहा इकोनॉमी का, इसकी पूरी डिटेलिंग जो है इकोनॉमिक सर्वे में दी जाती है. ठीक है, कौन सी स्कीम, कौन सा सेक्टर किस तरह से परफॉर्म किया है. एंड दिस इज द 16th इकोनॉमिक सर्वे ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार. ठीक है, और बजट 15th है. ठीक है, कब जो लॉन्च किया गया? 25th ऑफ February 2022. ठीक है, तो आपका एग्जाम जो है वो 12 फरवरी को है. ठीक है, तो आपको पिछला इकोनॉमिक सर्वे और बजट ही पढ़ के जाना है. जो अपकमिंग है तब तक तो आएगा ही नहीं. ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम इसी पे स्टिक करते हैं. प्रेजेंटेड बाय तारा किशोर या तार किशोर प्रसाद. ठीक है, फिनेंस मिनिस्टर FM ऑफ बिहार गवर्नमेंट, फिनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी CM ऑल्सो. ठीक है, एट दैट टाइम. चलिए, कितने चैप्टर्स हैं इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में बिहार के? तो देयर आर टोटल 12 और 13 चैप्टर एंड 6 थीम्स हैं. कौन कौन सी थीम्स हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं. तो सबसे पहले है कि बजट, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP कितने परसेंट से बढ़ा है 2020-21 में? तो कितने परसेंट से बढ़ा है? 2.5% से. ठीक है, 2.5% से. 20-21 वाला जो आपका पीरियड था वो पैंडेमिक पीरियड था. पैंडेमिक. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंक्लूडिंग जो है हमारा नेशनल GSDP, ये 7.2% श्रैंक किया था. लेकिन बिहार में क्या था? आपका GSDP जो है 2.5% से बढ़ा है. कमेंट में इन द सेक्शन कि आप जो बिहार स्टेट का GSDP कितना है एज पर द बजट ऑफ 2022-2023. ठीक है, कितना है आगे हम बजट में देखेंगे भी उसको, लेकिन तब तक आप कमेंट में करके बता सकते हैं. बिहार GSDP इन 2020 एंड 2021 एट करंट प्राइजेस आर कितना? 618.6 थाउजेंड करोड़. और कांस्टेंट प्राइजेस पे क्या है? कांस्टेंट प्राइजेस यानी 2011-12 के प्राइजेस पे 419.88 थाउजेंड करोड़ है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा BPSC के प्रीलिम्स के एग्जाम में. ठीक है, ये आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछ सकता है कि कांस्टेंट प्राइस पे कितना है और करंट प्राइस पे क्या है. तो ये आप चीजें आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेंगी. ठीक है, तो GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड एट करंट प्राइसेस. 1 सेकंड गाइस. ओके, तो कांस्टेंट प्राइस पे कितना है? कांस्टेंट प्राइस यानी प्राइस ऑफ, जो आपका प्राइस है 2011-12 वाले पे, इस पे 419.88 थाउजेंड करोड़ है. ठीक है, 419.88 थाउजेंड करोड़ है. ठीक है, 2011. और जो भी जब भी कांस्टेंट प्राइस का कुछ भी रहेगा तो वो करंट प्राइस से आपका कम रहता है, क्योंकि पिछली जो जिसे वो आपका उस समय लिया गया है 2011-12 वाला, तो इन्फ्लेशन को माप के इस पे मुद्रा तय की जाती है. ठीक है, 2011-12 के वैल्यू पे निकाला जाता है. नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखा. अब नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब बिहार क्या है? वो करंट प्राइसेस पे 566.47 थाउजेंड करोड़ है. मतलब 566.47 हजार करोड़. ठीक है, और कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना है? तो
979 यानी 379.55 थाउजेंड करोड़ है। ठीक है, जो आपका नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है ये जरूर देखें। ठीक है, चलिए पर कैपिटा जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी पर कैपिटा जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, बिहार के लोगों की कितनी है कांस्टेंट प्राइस पे जो है 2011-12 के प्राइस पे पर कैपिटा जीडीपी 2020-21 में 34,314 रुपए हैं। ठीक है, 34,314 रुपए हैं। ठीक है, और करंट प्राइसेस पे सॉरी ये 2020-21 का है, 2019-20 में यही 33,979 रुपए था। ठीक है, तो बढ़ा है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस पे पर कैपिटा जीएसडीपी बढ़ा है, और कितना है कांस्टेंट प्राइसेस पे 2020-21 में, तो 34,314 रुपए है। ठीक है, वहीं पर कैपिटा जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस, अभी हमने कांस्टेंट प्राइसेस पे देखा है, अब 2020-21 की प्राइसेस पे देखेंगे। ठीक है, करंट प्राइसेस पे 50,555 रुपए है। तो दिस डेटा 50,555 रुपीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट डाउन करें। दोनों चीजें नोट डाउन करें आप लोग। एक तो कौन सा, एक ये 34,314। ठीक है, ये कांस्टेंट प्राइसेस पे आपका पर कैपिटा जीएसडीपी। ठीक है, और पर कैपिटा जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस 50,555। ठीक है, और ये बढ़ा कितने से है, तो 2.5% से बढ़ा है, जो 2019-20 का पर कैपिटा जीएसडीपी था करंट प्राइसेस पे, जो था 49,272 रुपए, 49,272 was per capita GSDP in 2019-20, that has increased to 50,555 in 2020-21। ठीक है, एंड इंक्रीज बाई 2.5%, 2.25 से बढ़ा है, 2.5 से बढ़ा, 5% से बढ़ा है। यानी पर कैपिटा जीएसडीपी मतलब औसत इंसान बिहार में कितना कमाता है, 50,555 रुपए सालाना। ठीक है, 55,000 सालाना। तो ये है आपका पर कैपिटा जीएसडीपी इन बिहार। चलिए नाउ शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीएसडीपी, प्राइमरी सेक्टर का शेयर कितना है, तो 22% के आसपास है, 22%। ठीक है, इन सॉरी 22%, the share of primary sector in GST 22.1% in 2016-17। ठीक है, 2016-17 में प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था, जो वो कितना था कि 22.1, सॉरी थोड़ा सा 22.1%। प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो 22% के आसपास था 2016-17 में, और इन 4 सालों में कितना हो गया है, 19.2% 2020-21 में। तो कितने का डिफरेंस आया है, लगभग 3% का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ रेट कितना है, तो -2.3%। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 2.3%, सॉरी -2.3 to 2.3%। The share of secondary sector is 20.6% in 2016-17, that became 19.5% in 2020-21। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का शेयर 20.6% 2016-17 में था, जो कि 2019-20 में 20-21 में 19.5% रह गया है, और यहाँ पे कितना चेंज आया है, ठीक है, तो 4.8% आया है। और सबसे ज्यादा कहाँ रहा है, कौन से क्षेत्र में, तो टर्शियरी सेक्टर में रहा है। टर्शियरी सेक्टर में जो कि 2016-17 में 57.3% था, इन नाउ बिकम टू 61.2% इन 2021। ठीक है, और हाईएस्ट था कितना है, 8.5%। तो बस आप परसेंटेज जो वाला डेटा याद रखेंगे उतना मोर देन इनफ है। ठीक है, परसेंटेज वाला डेटा, और यही से पूछता है। तो कितना कितना चेंज कौन कौन से सेक्टर में आया है वो देख लेते हैं एक बार। तो प्राइमरी सेक्टर में 2.5% की ग्रोथ रेट है। ठीक है, और सेकेंडरी में 4.8 की है, और टर्शरी में 8.5 की है। ठीक है, और इसका परसेंटेज शेयर 61.2% है टर्शियरी सेक्टर का, यानी 61.2%। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ हाईएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी
कौन से जिले की है बिहार में, तो वो पटना में है, पटना में है। 2019-20 के हिसाब से कितना है, 1.31 लाख पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन। और लोवेस्ट वहीं पे आपकी शिवहर में पड़ती है, 0.019 लाख पर पर्सन, पर पर्सन, ठीक है, यानी लगभग 20,000 रुपये, 20K के आसपास, ठीक। जी शिवहर में, शिवहर और कौन सी बात में पिछड़ा है, ये बताइए आप कमेंट में, कौन से टर्म में हम पीछे है। द एनुअल इन्फ्लेशन रेट बिटवीन सितंबर 2020 टू सितंबर 2021, ठीक है, एनुअल इन्फ्लेशन रेट सितंबर 2020 से 2021 के बीच में 2.8% रहा ग्रामीण क्षेत्र का, रूरल का 4.9% रहा, अर्बन एरियाज का, एंड 3.1 कंबाइंड यानी एवरेज आया है, ठीक है। चलिए, ये इन्फ्लेशन रेट है, एनुअल इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। फॉर द रूरल एरिया द इन्फ्लेशन रेट वाज लोअर इन बिहार देन इंडिया, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट रूरल एरिया में बिहार में इंडिया के एवरेज से काफी कम है। वहीं अगर अर्बन क्षेत्र की बात करें तो इंडिया के अर्बन एरिया से काफी ज्यादा है, ठीक है, बिहार में हायर है, ठीक है। तो दोनों विरोधाभास हैं एक दूसरे में। अगर इन्फ्लेशन रेट की इंडिया का जो है रूरल एरिया, इंडिया एज एन होल का रूरल एरिया जो है एवरेज लें तो बिहार के रूरल एरिया का इन्फ्लेशन रेट काफी कम है, लेकिन इंडिया का अर्बन एरिया एज एन होल लें, अर्बन एरिया, तो बिहार का जो इन्फ्लेशन रेट है काफी ज्यादा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये चीजें छोटे छोटे स्टेटमेंट में आपको पूछा जा सकता है, एंड चांसेस ये भी हैं कि इस बार थोड़ी से आपके जो क्वेश्चन है उनका मॉडल इंक्रीज हो। ये आप क्यों नहीं चाहे, 1 सेकेंड, हाँ, देखते हैं कि जीएस, ये फैक्ट फाइल्स हैं बिहार इकोनॉमी की, इसमें आपका जो एग्जाम में आने वाले चीजें हैं इसी से पूछी जाएंगे। तो वन लाइनर आते हैं ज्यादातर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट्स बन जाते हैं। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार कितने % से बढ़ा है, तो प्रीवियस ईयर से 2020-21 में, तो 2019-20, ठीक है, ये कितने % से बढ़ा है, तो ये डेटा 2019 और 20 से कितने, 2020-21 में कितने % बढ़ा है ये ध्यान दीजिएगा। तो 2.5% से बढ़ा है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर बात करें तो यही अगर इंडिया का एवरेज लेंगे तो इंडिया 7% जो है के आसपास श्रैंक हुआ था, क्योंकि पैंडेमिक पीरियड था, लेकिन बिहार का वहीं बढ़ा है। करंट प्राइजेस पे जीएसडीपी 2020-21 में इकोनॉमिक सर्वे में 2019-20 से कितना बढ़ा है, तो 618%, 618.63 थाउजेंड करोड़ रुपए, ठीक है, ठीक है। करंट प्राइजेस पे जीएसडीपी इतना है, ये बढ़ा नहीं है, ठीक है। जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस ये 419.88 हजार करोड़ रुपए हैं। तो करंट प्राइजेस पे जीएसडीपी बिहार का, ठीक है, 618.63 करोड़ रुपए, हजार करोड़ रुपए हैं। और कांस्टेंट प्राइजेस, करंट प्राइजेस यानी 20-21 की बात कर रहे हैं, 2020-21 की, ठीक है, और ये 2011-12 की बात है, 2011-12 की। तो कांस्टेंट प्राइजेस पे 419.88 करोड़ या 0.8 करोड़, 419.8 थाउजेंड करोड़, ठीक है, आपका कांस्टेंट प्राइजेस पे है जीएसडीपी, और 618.63 थाउजेंड करोड़ एट करंट प्राइजेस पे है, करंट यानी उसी साल का मूल्य, ठीक है। और इसको जो कांस्टेंट प्राइजेस हैं ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, महंगाई इन्फ्लेशन दोनों चीजें, ठीक है। एनएसडीपी क्या है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑब्वियसली कम होगा ग्रॉस स्टेट से। क्यों कम होगा ये कमेंट में आप मेंशन करें, ठीक है। तो क्यों कम होगा, इससे कुछ चीजें निकाली जाती हैं, जैसे कि बोरोविंग, ठीक है। चलिए, एनएसडीपी जो है स्टेट का, बिहार का, करंट प्राइजेस पे यानी 2020-21 के प्राइजेस पे 566.47 थाउजेंड करोड़ है, कितना, 566.47 करोड़, ठीक है। और
वहीं पे अगर बात करें कांस्टेंट प्राइजेस ऑफ 2011-12 पे तो 379.55 थाउजेंड करोड़ रुपए है, 379.55 हजार करोड़ रुपए। ठीक है, 2011-12 के मूल्यों पर, या कहें तो स्थिर मूल्यों पर। शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र का जो शेयर है वो स्टेट के जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना है, तो 19.2% है। यानी प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक जो क्षेत्र है उसका शेयर स्टेट के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना है, तो 19.2% है। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछ दिया तो इसमें कितना बताएंगे, तो ये आप देख लेंगे, लेकिन इससे कम रहेगा 19.2%, तो थोड़ा सा कम रहेगा। तो आप वहां पे अगर क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं अपने हिसाब से थोड़ा सा गेस करके। शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन जीएसडीपी बिहार का कितना है, तो ये 19.5 है, तो बहुत आसपास है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं डेटाज में आपको। तो ये वाला जो है पॉइंट आपको ढंग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन जीएसडीपी। शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर कितना है, तो सबसे ज्यादा है, दैट इज 61.2%। ठीक है, तो तीनों एरियाज का आपको ये डेटा बहुत ढंग से याद रखना है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक, तो हमने तीनों एरियाज को, तीनों क्षेत्रों के जो है देख लें, जीएसडीपी में परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन सा, पहले प्राइमरी का देख लेते हैं, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्शरी का। ठीक है, तो प्राइमरी का 16.2% है जीएसडीपी में शेयर, सेकेंडरी का 16.5% है जीएसडीपी में शेयर, और टर्शरी का 61.2% है। ठीक है, तो ये वाला तो आपको याद रहेगा, इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो प्राइमरी जो है कम है, सेकेंडरी ज्यादा है, ये ध्यान रखेंगे। 16.2 और 16.5, प्राइमरी कम है, सेकेंडरी ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली। शेयर और ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर अगर देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट 2020-21 में कितना रहा है, 2.3% रहा है। ठीक है, वहीं सेकेंडरी सेक्टर का तो 4.8% रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारा टर्शरी सेक्टर का रहा है, दैट इज 8.5%। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ रेट इतना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइनेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर इन 2020-2021 वाज 1,65,696 करोड़, यानी 1,65,696 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2021 एंड इट वाज इंक्रीज बाई 13.4%। तो 2019-20 में ये इंक्रीज कर गया है कितना, 13.4% की वृद्धि दर से। 19-20 से 2020-21 में टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कितना हुआ, 13.4%। और 2000 ये कितना है टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये वाली वैल्यू नहीं पूछेगा, तो कितना बढ़ा है यही वैल्यू आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपसे पूछेगा। आउट ऑफ विच रुपीज 26,203 करोड़ यानी 26,203 करोड़ वाज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेस्ट वाज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा क्या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये गलत है कि सही है। आउट ऑफ विच रुपीज 26,203 करोड़ वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कुछ बनाया गया। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो चीजें आपकी खर्च की जाती हैं, ठीक है, मतलब राजस्व व्यय जो होता है। ठीक है, अगर पूंजीगत व्यय है तो पूंजीगत व्यय करेंगे तो आप कोई पूंजी तैयार करेंगे, कोई कैपिटल तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा होना, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना अच्छी बात है अगेंस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपका, तो आप सोचिए कि आपकी सैलरी है तो आप 90% खर्च कर दे रहे हैं, 10% बचा रहे हैं। जो 10% आप बचा रहे हैं वो आपका कैपिटल सेविंग है। ठीक है, या 10% जो बचे मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए खर्च कर दिया, तो 10 रुपए का आप टीवी ले आए, तो टीवी आपका एक फिक्स असेट हो गया, तो आपका
कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाकी आप उड़ा दिए सब्जी वगैरह पे, सारी चीजों पे, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो हमारा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिहार का कम है, वो कितना है 26,203 करोड़ रुपए। ठीक है, 1,65,000 में से 26,000 जो है सिर्फ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, करोड़ में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बाकी 1,39,000 आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक, द रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीप्ट, अब एक्सपेंडिचर देख लिया, अब हमने पैसे आ कहां से रहे हैं वो देखना है। रिसीट मतलब आना। ठीक है, रिसीट तो 1,28,600 1,28,168 करोड़ रुपए कितना है रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट कितनी है? द रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट ऑफ बिहार इज 1,28,168 करोड़। ठीक है, एंड 36,735 करोड़। ठीक है, तो इसमें रिसीट कहां से ज्यादा आ रही है? कहां गया? द रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट है आपकी 1,28,168 करोड़ और कैपिटल रिसीट है 36,735 करोड़ रुपए। ठीक है, 2020-21 में। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑल द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज एज अ रेशियो ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, तो कहां बढ़ रहा है? रेवेन्यू में ही बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑल द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इन रेवेन्यू अकाउंट हैज रजिस्टर्ड इंक्रीज। ठीक है, द टोटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, तो 23.7% 2019-20 में रहा और 26.8% 2020-21 में रहा। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ है? बढ़ा है। टोटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, दैट इज ग्रॉस जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो हमने बनाया है, उसमें 23.7% 2019-20 में रहा है और उस बढ़ के 26.20-21 में हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है? 3.3% 19-20 में रहा है जीएसडीपी का और 4.2% 2020-21 में रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज इन रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर वाज मोर इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है अगला। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कितना रहा है? 30.5% और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कितना हुआ है? 10.7%। तो दिस इज द गुड साइन फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी। ठीक है, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है। कितना है? 30.5% का इंक्रीज मिला है। वहीं आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देख रहे हैं तो जस्ट 10.7% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो दिस इज गुड फॉर बिहार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा डेटा कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से कम। एट द सेम टाइम द इंक्रीज इन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाज 25.9% एंड 3.2% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक, क्या कहा? एट द सेम टाइम इंक्रीज इन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर और रिसीट की। तो रिसीट भी बढ़ी है, रेवेन्यू रिसीट, और रेवेन्यू रिसीट में 25.9% की वृद्धि हुई है, वहीं नहीं, कैपिटल रिसीट में 25.9% की वृद्धि हुई है और रेवेन्यू रिसीट में 3.2% की वृद्धि हुई है। तो हमें दोनों तरफ जो है अपनी इकोनॉमी में वो क्या पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, बिहार के द ग्रॉस ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू बिहार फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ग्रॉस ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू बिहार फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार से राज्य को जो ग्रॉस ट्रांसफर होता है कितना % होता है? ये कमेंट में बताइए। जो केंद्र में राज्य का करों में हिस्सा, केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा, ठीक है, या स्टेट शेयर इन यूनियन टैक्सेस कितना % है? तो वो 41% रिकमेंडेड है। ठीक है, प्लस 1% फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एंड लद्दाख। ठीक है, तो ग्रॉस ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू बिहार फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज फ्रॉम 91,654 करोड़ यानी 91,654 करोड़ 2019-20 में टू 98,128 करोड़ इन 2021। ठीक है, तो कितना बढ़ा है? लगभग
7,000 करोड़ के आसपास बढ़ा है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है स्टेट का, बिहार का, तो 3.47% रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट 3.47 रहा है, ठीक है, एज एन परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी 3.47%। और रिकमेंडेड कितना है, ठीक है, एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से, एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से तो ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में है, जो कि रिकमेंडेशन है 4% के अंदर रखना है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी यानी जो उधार है बिहार सरकार को देना है 2020-21 में, ये जीएसडीपी का कितना परसेंट है, जो पूरे स्टेट की जो आमदनी है उसका कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये 36.7% टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ बिहार इज 36.7%, ठीक है, ऑफ स्टेट्स जीएसडीपी। चलिए अब देखते हैं अगला सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो ग्रोथ रेट अगर बात करें तो लास्ट 5 ईयर में कितनी रही है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, रफली 2.1%, दैट इज नॉट टू गुड, ठीक है। चलिए 2.1% की, सॉरी, so the sector grew at very slow pace, that is 2.1% in 5-year एवरेज, ठीक है। 5 ईयर का एवरेज लेते हैं तो कितना ग्रोथ हुआ है 2.1% का 2016 से 2020 तक में, ठीक है। ग्रोथ इन सब सेक्टर्स इन लास्ट 5 ईयर्स, तो सब सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर और एलाइड में तो लाइवली स्टॉक में कितना बढ़ा है, यानी जानवर पालन में 10% का और मछली पालन में 7% का, ठीक है। तो ये दोनों अच्छी खासी वृद्धि है। और ओवरऑल 19% शेयर इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन 2020-21। तो आपका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जीएसडीपी में ग्रॉस स्टेट जीएसवीए में कितना परसेंट जो है ऐड कर शेयर करता है, तो 19%, ठीक है, इन जीएसवीए। कौन सा, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर। स्टेट के जीएसवीए में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में कितना परसेंट ऐड करता है, तो 19% ऐड करता है, ठीक है। ये 2020-21 का डाटा है, यानी इकोनॉमिक सर्वे वाले साल का, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2020-21 में, ठीक है, एस्टिमेट कितना किया गया है 2020-21 में, ठीक है, तो ये एस्टिमेटेड है 17.95 लाख टन, ठीक है, याद रखिए बिहार का। लीडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विद डिफरेंट क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जहां पे प्रोडक्शन होता है तो राइस सबसे ज्यादा रोहतास में होता है। सपोज दिस इज बिहार, तो दिस इज रोहतास, ठीक है, ये राइस प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। व्हीट कहाँ पे भी, ये भी रोहतास में, ये भी रोहतास में, तो राइट और व्हीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे है, रोहतास में। मेज का कटिहार में, तो ये वाला रीजन आ गया कटिहार, ये मेज के लिए है, ठीक है, मेज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। पल्सेस का पटना, ये पल्सेस में है, ठीक है, पल्सेस में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पटना का है। और शुगर केन में वेस्टर्न चंपारण, जो कि आपका जहां पे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 1917 का, तो इसमें शुगर केन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वेस्टर्न चंपारण का है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नाउ टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज वन 5 कृषि कर्मन अवार्ड सिंस लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो अलग अलग जो है क्षेत्रों में इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, तो इसके लिए बिहार को 5 कृषि कर्मन अवार्ड दिए गए हैं इन कृषि रोड मैप, अंडर कृषि रोड मैप, जैसे इनके जो इनिशिएटिव है उसके तहत, ठीक है। ठीक, तो क्या प्लान किया है बिहार गवर्नमेंट ने कि ये एक ऑर्गेनिक रोड मैप बनाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाएंगे, रोड कहाँ गया, हाँ। सो स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू बिल्ड अ नॉट अ सिंगल 13 डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाएंगे, इन विच 1700 प्लस एकर्स ऑफ क्रॉप एरिया हैव बीन इश्यूड, ठीक है, 17,000 प्लस विद ऑर्गेनिक C1 सर्टिफिकेट। तो जैसे आपका वहां पे हुआ है, क्या नाम है, सिक्किम में, ठीक है, तो 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना है, ठीक है। तो उस पहल को देखते हुए 17,000 एकड़ का जो क्रॉप एरिया है ये 13 जिलों में
13 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको ऑर्गेनिक कॉरिडोर की तरह डेवलप किया जाएगा, ठीक है, और इनको C1 सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या क्या बिहार में डेवलपमेंट हुई है? मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर लॉन्च किया गया है इन 23 डिस्ट्रिक्ट। तो मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज लॉन्च्ड इन 23 डिस्ट्रिक्ट एंड चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम इन अदर 15 डिस्ट्रिक्ट। तो सीएम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम 15 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर स्कीम 23 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई है। 90% ऑफ द सब्सिडी किसको दिया जा रहा है? एफपीओज को, दैट इज फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, टू क्रिएट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट। देयर इज अ न्यू न्यूज अबाउट ऐप दैट इज बिहान ऐप, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस ऐप? तो दिस इज डिजिटल फार्मर सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये डिजिटल जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अबाउट कि कौन सा जो है आपको कितना पानी देना है, सॉइल कैसी है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, ऑल दिस सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस बिहान ऐप, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिहार, ठीक है, जो कि आपके इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, ठीक है। और देखते हैं तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, एक होता है नेट क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, एक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन नेट क्रॉप्ड एरिया, तो मान लीजिए ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, पीस ऑफ लैंड है, ठीक। तो एरेबल लैंड जो है इसमें ये 60% है, मान लीजिए 60% ऑफ द लैंड इज एरेबल, ठीक है, इज एरेबल लैंड, ठीक। तो लेकिन इस 60% के इस 10% में पानी की सुविधा नहीं है, ठीक है। खेती तो हो सकती है लेकिन पानी की सुविधा नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका बचा रिमेनिंग पोर्शन, दिस इज नेट क्रॉप्ड एरिया, या जिसमें खेती की गई, ठीक है, जिसमें खेती की गई। तो ये जो 10% बच गया, ये टोटल को अगर मिला दें तो दिस इज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक। मतलब इतना क्षेत्र है जो खेती करने लायक है, ठीक है। तो 2019-20 में कितना ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया था? 72.9 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना रही है? तो 144%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करें। तो बिहार में क्रॉपिंग जो है इंटेंसिटी इन 2019 टू 2020 कितनी रही है? तो 144%। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन बिहार इज 144%, ठीक है। और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितनी है बिहार में? ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितनी है बिहार में, ठीक है। तो 54.35 लाख हेक्टेयर, यानी 54.35 लाख हेक्टेयर। अब देखते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है आपका, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है और नेट इरिगेटेड एरिया, ठीक है, दोनों में कितना डिफरेंस है, इससे आप परसेंटेज निकाल लेंगे। तो कितना है? 72.9, ठीक है, यानी 73 मान लीजिए, ठीक है। और ये कितना है? 54, ठीक है। तो 72 का 54 कितना हुआ? ऐसे जोड़ लीजिए, तो ये 76% के आसपास जो है टोटल इरिगेटेड एरिया है, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है इन बिहार। ये ध्यान दीजिएगा, 76% के आसपास, मतलब 75 टू 76% में वेरी करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हर खेत तक सिंचाई का पानी स्कीम अंडर 7 निश्चय 2.0 स्कीम, जो कि अभी इसको रिवैम्प्ड किया गया है फ्रॉम 1.0 से, ठीक है। हर खेत तक सिंचाई का पानी, ठीक है। अश्योर्ड इरिगेशन टू ऑल कल्टिवेटेड लैंड इन द स्टेट, ठीक है, ताकि हम प्रोड्यूस बढ़ा सकें, ठीक है। अभी देख रहे हैं कि ये जो 70% है, 76% है, इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। जल जीवन हरियाली कैंपेन क्या है? ये कैंपेन जल जीवन हरियाली कैंपेन, दिस इज अबाउट प्लांट सैपलिंग्स, ठीक है। वेरियस स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वाटर सोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है आपका? वाटर जो है, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ये ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, जल जीवन हरियाली कैंपेन। एंड फिश प्रोडक्शन इन बिहार कितना रहा, तो 6.83 लाख टन 2020-21 में, और पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 40.76 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बिहार स्टेट को इन 2021-2022। तो फिश प्रोडक्शन कितना रहा है, 6.83 लाख टन। और लीडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन फिश प्रोडक्शन इज मधुबनी, दरभंगा एंड ईस्टर्न चंपारण। तो कौन से नॉर्थ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहां सबसे ज्यादा नदियां भी हैं, तो वो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में इन फिश प्रोडक्शन। ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, बिहार समझ लीजिए, तो दरभंगा, मधुबनी एंड ईस्टर्न चंपारण, दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर लीडर डिस्ट्रिक्ट्स इन फिश प्रोडक्शन। तो पहले नंबर पे है दरभंगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे है, नहीं पहले पे मधुबनी है, सॉरी, पहले पे मधुबनी इज ऑन फर्स्ट प्लेस, दरभंगा इज ऑन सेकंड प्लेस, ठीक है, एंड ये ईस्टर्न चंपारण इज ऑन थर्ड प्लेस इन फिश प्रोडक्शन, टोटल फिश प्रोडक्शन इन बिहार, ठीक है। बिहार टोटल मिल्क आउटपुट कितना है, 115.01 लाख टन, यानी 115.01 लाख टन इन 2021। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द एंटरप्राइजेस कि वहां पे क्या डेवलपमेंटल वो है, अचीवमेंट्स है। तो एंटरप्राइजेस में 2015 से 19 या 2015-16 से 19-20 में कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर का इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, तो ये डिक्लाइन हुआ है इंडिया में भी और बिहार में भी, दोनों जगहों पे डिक्लाइन हुआ है जीएसवीए इन, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीएसवीए है हैज डिक्लाइंड इन इंडिया एंड बिहार बोथ, ठीक है। इन बिहार मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 20.3 टू 20.1%, ठीक है, बिहार में बहुत मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है, कितना, 20.30 से 20.1%, ठीक है। तो ये 5 सालों का डिक्लाइन है, ये ध्यान दीजिएगा, 5 साल का, ठीक है। 2015-16 में 20.3% था, ठीक है, और 19-20 में 20.1% हुआ है, तो 0.2% डिक्लाइन हुआ है इन 5 ईयर्स, ठीक है। वहीं बात करें अगर भारत की पूरे, ठीक है, तो 5 साल में 31.6 से 29.6 हो गया है, ठीक है, इन बिहार, ठीक है। 3 मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो बिहार में है वो है एथेनॉल की, फूड प्रोसेसिंग की एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। क्यों इनको 3 मोस्ट जो अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बोला जा रहा है, क्योंकि इनमें कहा गया है काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, काफी ढेर सारे एथेनॉल प्लांट्स बिहार में खोले जा रहे हैं। इवन जो है अभी जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो जिस इंडस्ट्री में हो रहा है वो कौन सा है, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन बिहार है, ये ध्यान दीजिएगा, फूड प्रोसेसिंग है। तो फूड प्रोसेसिंग कंटिन्यूज टू होल्ड द की पोजीशन इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द स्टेट, ठीक है। इन 2021 गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड 200 करोड़ ईच फॉर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एंड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ठीक है। तो 2 स्कीम्स हैं, महिला उद्यमी यानी ये सेल्फ जो है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने को, और कौन से, तो मार्जिनल सेक्शन को। तो मार्जिनल सेक्शन में पहली महिला और दूसरा युवा, ठीक है। तो और एक है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC, ST, EBC यूथ, द मुख्यमंत्री शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स EBC उद्यमी योजना वॉज अमेंडेड, ठीक है। तो इसमें भी 200 करोड़ रुपए का वो प्रावधान किया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम मिनरल्स फ्रॉम 2016 टू 2021, ठीक है, मिनरल से जो रेवेन्यू आया है 2016-17 से 20-21 में 994.10 करोड़ था 2016-17 में, जो कि लगभग डबल हो गया है 1708.9 करोड़। तो कितने का इंक्रीज है, 172% का। तो इतना जान लें, उतना काफी है, बहुत ज्यादा वो नहीं पूछेगा। अब देखते हैं वर्कर्स के ऊपर थोड़ा सा सोशल सेक्टर में, ठीक है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो लोवेस्ट है बिहार में। अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखा जाए कंट्री की तुलना में, तो क्या है, बिहार में लोवेस्ट है, ठीक है, बिहार में लोवेस्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। WPR इज लोवेस्ट इन बिहार, ये ध्यान दीजिएगा। द मेल WPR ऑफ बिहार, ठीक है, दैट इज 6.5% लोअर फ्रॉम रूरल एंड 8.5% फ्रॉम अर्बन दैन ऑल इंडिया लेवल। कहने का मतलब है कि जो ऑल इंडिया लेवल का WPR है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो,
ठीक है, इन मेल, ठीक है, ऑल इंडिया का। और ये बिहार का जो है, बिहार का WPR है, ठीक है, मेल। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 6.5% का है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, रूरल के लिए, रूरल एरियाज के लिए, ठीक है। और ये डिफरेंस यही अर्बन एरिया के लिए जो है वो 8.5% है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द फीमेल WPR, द डिफरेंस इज इवन वाइडर, ठीक है, इससे भी ज्यादा है। द फीमेल WPR इन रूरल बिहार वॉज जस्ट 9.8%। अगर वर्कर पॉपुलेशन की बात करें फीमेल, तो पूरी जो है इंडस्ट्री में, मतलब जो आपका वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें फीमेल जो है रूरल बिहार में यानी ग्रामीण क्षेत्र वाली बिहार में सिर्फ 9.8 महिलाएं हैं, ठीक है, 20.6 पॉइंट्स लोअर देन द नेशनल एवरेज, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फीमेल WPR अर्बन में और भी कम है, दैट इज 7.8%, और इंडिया का कितना है, तो 15.5% लोअर देन इंडियन एवरेज। डिपेंडेंसी रेशियो अगर बात करें, डिपेंडेंसी रेशियो तो वो कितना है 2019-20 में, हाईएस्ट इन बिहार है, 62% लोग डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि जो आपका यंग एज पॉपुलेशन है, यंग एज पॉपुलेशन दैट इज कितना, एडोलसेंट जो पॉपुलेशन है, चाइल्ड पॉपुलेशन इन बिहार है, वो 45% के आसपास शेयर करता है टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, प्लस 60 के प्लस वाले जो है वो भी डिपेंडेंट कैटेगरी में आ गए, तो सबसे ज्यादा ही रहेगा। तो डिपेंडेंसी रेशियो जो बिहार में है वो 62% है, नेशनल एवरेज का 46.4%, ठीक है। 46% ऑफ बिहार पॉपुलेशन आर चिल्ड्रन, ये देखिए 46% ऑफ द पॉपुलेशन आर चिल्ड्रन इन बिहार, रीजन बीइंग हाई फर्टिलिटी रेट। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हाई फर्टिलिटी रेट कहाँ है, तो वो है बिहार में। दो कम हुआ है, 3% के आसपास आ गया है, वो आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के कुछ डेटाज को पढ़ के जाना चाहिए प्रीलिम्स देने के लिए, ये जरूर ध्यान दें, ठीक है। प्रीलिम्स देने के लिए, प्रीलिम्स देने से पहले ये डेटा जरूर पढ़ेंगे। अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन बिहार, ठीक है, 19-20 में कितना है, 8.9% फॉर मेल है और 12.6% फॉर फीमेल है, ठीक है, हायर देन इन रूरल बिहार। तो रूरल बिहार में ज्यादा है, इससे भी ज्यादा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे, अर्बन बिहार में, अर्बन बिहार में, इन अर्बन बिहार 2019-20 में 8.9% फॉर मेल है और 12.6% फॉर फीमेल है। और अगर वहीं रूरल की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी वाइड है, तो उसको कवर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक सेकंड, तो बिहार हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ, ठीक है, इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, मतलब 2011 से 20 में, ठीक है, इन द कंट्री। द ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली एट द रेट ऑफ 10.7% एनुअली। 2011 से 2021 तक वो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है बिहार का वो 10% से ऊपर पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, हाईएस्ट ग्रोथ है, बिहार रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ इन 40.4 का ट्रांसपोर्ट सेक्टर, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर कंबाइंड है ये, ठीक है, 14%, ठीक है, लास्ट डिकेड 11 से 20 में। लेकिन ओवरऑल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें सेक्टर, तो ये 10.7% से ग्रो कर रहा है लगातार 10 उसमें पिछले डिकेड से। तो आपका बिहार है, रोड डेंसिटी की बात करें तो थर्ड पोजीशन पे है। फर्स्ट पे जो है आपके कंट्री में रोड डेंसिटी पे केरला है, केरला है। सेकंड पे जो है वो वेस्ट बंगाल है, और थर्ड पे जो है बिहार है इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो बिहार स्टूड एट थर्ड इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी इन कंट्री, ठीक है। तो पहले पे केरला है, केरला की रोड डेंसिटी भी याद रखिएगा, दैट इज 6617, ठीक है। वेस्ट बंगाल का 6708 है, ठीक है। द नेशनल एवरेज इज 1617 किलोमीटर का एवरेज है, ठीक है, 1617 किलोमीटर का एवरेज है रोड डेंसिटी का, ठीक है। और बिहार का कितना है, बिहार का रोड डेंसिटी कितना है, 3086 है, ठीक है, 3086
86 and stood at third place in country. The length of national highways in Bihar is 5947.8 किलोमीटर, 5947 किलोमीटर नेशनल हाईवेज हैं बिहार में। ठीक है, बिहार की पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ नेशनल हाईवे? सॉरी, फर्स्ट पे तो ये नहीं, फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, ठीक है, सेकंड पे यूपी है। ठीक है, बिहार की कौन सी पोजीशन है ये बताइए। एंड दिस डेटा इज ओल्ड डेटा, ठीक है, 2011 के आसपास का डेटा है और इकोनॉमिक सर्वे ने यही डेटा दिया है, दैट्स व्हाई आई यूज्ड इट हियर। ठीक है, 5 नेशनल अवार्ड्स 2018 टू 20 कौन कौन से अवार्ड मिले हैं टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बिहार, वो देखते हैं। बेस्ट सिटी बस सर्विस अवार्ड 2018 में बिहार गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को मिला है, मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मिला है। इनोवेशन इन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग कोविड-19 2020 में अवार्ड दिया गया। इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी थ्रू आईटी इनिशिएटिव 2018 में। रोड सेफ्टी इनिशिएटिव इन बिहार 2019 में। मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना इन 2019। तो दीज आर 5 अवार्ड्स विच वर प्रेजेंटेड टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार, फॉर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द सेक्टर। ठीक है, इनोवेटिव परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस, वॉट एवर यू से इट। द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन बिहार, ठीक है, तो आपका 14-15 में 203 किलोवाट था। ठीक है, पर कैपिटा। तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन बिहार वाज 203 किलोवाट पर आवर। एक सेकंड, व्हाट इज हैपनिंग यार? 203 किलोवाट पर आवर इन 2014-15, ये पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डिमांड थी बिहार की। कितना? 2014 और 15 में 203 किलोवाट आवर पर कैपिटा, पर पर्सन या पर कैपिटा थी। ठीक है, और ये बढ़ के 2021 में 350 किलोवाट पर आवर हो गई है। ठीक है, और ग्रोथ कितने का हुआ है इन 5 सालों में? तो 72.4% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, द पीक डिमांड मेट अगेन हैड अ ग्रोथ अराउंड 109%। ठीक है, टू रीच 535932। ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट रिलेवेंट विद योर एग्जामिनेशन, सो डू नॉट मग इट हियर। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है, हाइड्रो या हाइडल भी कह सकते हैं इसको। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ज्यादातर माइनर प्लांट्स हैं बिहार में और 13 माइनर प्लांट्स ऑपरेशनल है विद टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 54.3 मेगावाट। ठीक है, बिहार में द BSHPC, that is Bihar State Hydel Power Corporation, has decided to install solar plants on the rooftop of the buildings. Basically ये buildings कौन सी होंगी? तो these are basically, these will be government buildings, basically power houses, vacant lands of government, powerful channels and पावरफुल चैनल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका टारगेट है 10 मेगावाट का सोलर पावर जनरेट करना, ये वैकेंट प्लेसेस पे क्या सोलर पैनल्स लगा के। ठीक है, नाउ विल कम टू रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें एक स्कीम है कि सोलर स्ट्रीट लाइटिंग जो कि गांवों में की जाती है, तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि इनको इंस्टॉल करवाएं। ठीक है, और ये स्कीम है, पार्ट किसका है? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव स्कीम, जो कि आपका 7 निश्चय प्रोग्राम के अंदर आता है, which aims to install solar lights in all villages. This will be implemented during मतलब हो गया, ठीक है, 2021-22 और 2022-23 एंड विल बी मेंटेन्ड फॉर नेक्स्ट 5 years। तो 2 साल में लगाना है, 5 साल तक बचाना है, यही है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब अर्बन डेवलपमेंट की बात करें इन बिहार, तो अर्बनाइजेशन कितना है बिहार में? एज पर द सेंसस, सेंसस के हिसाब से अर्बनाइजेशन इन बिहार इज 11.3%। ठीक है, ये बताइए सेंसस के हिसाब से अर्बनाइजेशन स्टेटस इंडिया का क्या है? ठीक है, ये बताइए कमेंट में। तो 11.3% है, बट चेंजेस हैं। ठीक है, तो 31.16% है इंडिया का एज पर द सेंसस ऑफ 2011। ये ध्यान दीजिएगा, 31.16 और 32% किसके हिसाब से है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से। वर्ल्ड
पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। और सर्वे जो अभी हुआ है इसमें बताया गया है कि बिहार में, वो इंडिया का था, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, तो बिहार में अर्बनाइजेशन बढ़ चुका है और कितना हो चुका है 15.3%। तो ये सर्वे वाला डेटा भी याद रखेंगे कि पूछ सकता है कि सर्वे के हिसाब से बिहार में कितनी अर्बन पॉपुलेशन है या कितने परसेंट है, तो 15.3% है। और कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो 32 नगर पंचायत को अपग्रेड करके नगर परिषद बनाया गया है, ठीक है, एंड नगर परिषद बनाया गया है, 5 नगर परिषद को अपग्रेड करके नगर निगम बनाया गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 नगर परिषद कौन से हैं जिनको अपडेट करके नगर निगम बनाया गया है। इसको आप देखेंगे अपने करंट अफेयर सेक्शन वाले में, ये आपको ढंग से करवाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या एक बार अपने आप से भी आप विकिपीडिया या गूगल कर सकते हैं। हर घर नल का जल, ठीक है, दिस स्कीम इज अ पार्ट ऑफ 7 निश्चय प्रोग्राम, 7 निश्चय प्रोग्राम, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड बाई 2020, ठीक है। तो वही चीज है, लेकिन ये बिहार में है। और बेसिकली अभी अर्बन एरियाज के लिए फोकस है। क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल अर्बन एरियाज with water pipeline connection by 2021 and 2022. Target of the scheme is to remove all hand pumps in the urban areas, that is 15.85 lakh household would be benefited through this scheme, ठीक है। तो 15.85 लाख घरों से हैंड पंप उखाड़े जाएंगे, ठीक है। चलिए, टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड इन 2018 इन बिहार, ठीक है, अंडर स्वच्छ भारत मिशन, कितना 2.71 लाख, ठीक है। 2018 में 2.71 लाख टॉयलेट बनाए गए बिहार में, ठीक है। और 2020 में कितने बनाए गए 4 लाख, ठीक है। और 4.10 लाख बाई 21, ठीक है। तो 10,000 बनाए गए 21 में, 2021 में सिर्फ 10,000 टॉयलेट बने, बाकी इतना ज्यादा बन गए 2 लाख, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। सब्सिडी कितनी मिलती है, तो स्टेट गवर्नमेंट 8,000 देती है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट अंदर स्वच्छ भारत मिशन जो है सेंट्रल असिस्टेंट आता है वो 4,000 का आता है, कितना 4,000 का, ये ध्यान दीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट 8,000 देती है। अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या कहता है आपका इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। तो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट आर बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन डिकेडल ग्रोथ रेट, ठीक है। ये देखिए आर नहीं है वहां पे, थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। तो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन डिकेडल ग्रोथ रेट इज अरवल। तो इसमें ज्यादा नहीं हुई है, कम हुई है, इसलिए बेस्ट परफॉर्मेंस का। ज्यादा हुई तो बेस्ट परफॉर्मेंस कहां से मिलता, अरवल, गोपालगंज एंड दरभंगा, ठीक है। चलिए, सेक्स रेशियो लोवेस्ट कहां पे है, तो 876 है मुंगेर में, ठीक है। लोवेस्ट सेक्स रेशियो इज 876 इन मुंगेर एंड हाईएस्ट इज 1021 इन गोपालगंज, और एवरेज कितना है 918 है। शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है, तो कितना है 61.5% इन सॉरी it is expected that share of working age population will become 61.4% by 2036। 2036 तक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन बिहार की कितना 61.4% तक बढ़ जाएगी। अभी कितना 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना था 53.5%, ठीक है। सेंसस के हिसाब से वर्किंग एज पॉपुलेशन जो बिहार में 53.5% है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 53.5% लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए, 1 ईयर इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बिहार, ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, ठीक है। कितना 68.1 साल था पहले 2010 से 14 तक, और अब 69.1 हो गया, यानी 69.1 ईयर जो हो गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है बिहार की, ठीक है। बिहार की मेल और फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी अलग होगी, वो आपको जब सेंसस पढ़ाया जाएगा तब डिटेल में बताया जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है इन बिहार, IFMR क्या है, तो सैंपल रजिस्टरिंग सिस्टम 2019 सेज विच इज लोअर देन एवरेज, कितना है 29 है। तो एज ये कौन निकालता है, सैंपल रजिस्टरिंग सिस्टम 2019 का, तो लोअर है किससे, नेशनल एवरेज से। तो नेशनल फिगर 30 है, बिहार में लाइफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 29, ये ध्यान दीजिएगा 29 है। नाउ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। तो चाइल्ड पॉपुलेशन बिहार की 0 to 18 कितने परसेंट है, चाइल्ड पॉपुलेशन बिटवीन 0 to 18 इज 42% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। और 12% ऑफ
इंडिया का टोटल है, तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 12% जो है सिर्फ चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ बिहार है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और 42% टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार का भी चाइल्ड पॉपुलेशन है, तो बहुत ही ज़्यादा है। तो एडोलसेंट इन बिहार, तो एडोलसेंट का मतलब क्या है, 10 से 19 साल, ठीक है। इंडिया में एडोलसेंट की एज 10 से 19 साल है, तो एडोलसेंट इन बिहार तो 19.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। और एवरी 5th पर्सन इन बिहार इज एन एडोलसेंट, मतलब 5 में से एक आदमी जो है युवा है, ठीक। चाइल्ड बजटिंग कब स्टार्ट हुई थी बिहार में, तो 2013-14 में। चाइल्ड बजटिंग क्या है? चाइल्ड बजटिंग इज नथिंग कि जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट या वेलफेयर के लिए स्कीम चल रही हैं उनका मूल्यांकन करके कितना आवंटित किया जा रहा है, कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ स्टेट, वही है चाइल्ड बजटिंग। पोषण ट्रैकर, ठीक है, क्या है ये? सर्विस डिलीवरी जो है आईसीडीएस का चेक करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ठीक है। 38 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। ई लॉट्स क्या है? लॉट्स इज ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। बेसिकली कुछ नहीं है कि कोविड टाइम में ये लॉन्च किया गया ई लॉट्स, और जितनी भी बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी टू प्रमोट ऑनलाइन लर्निंग ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू क्लास 1 to 12। ऑनलाइन लर्निंग को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे कभी भी समस्या आए तो किसी का नुकसान ना हो। बेसिकली हर जगह पे हर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया था, एनसीईआरटी ने भी किया था, तो ई लॉट्स बिहार गवर्नमेंट का स्पेशल प्रोग्राम है, ठीक है, फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन दियर स्टडी, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक। चलिए नाउ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या है? इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा इन्वायरमेंट में? तो 2020 में किशनगंज रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है, ये बताया गया आपके इकोनॉमिक सर्वे में। तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ठीक है, तो यहाँ पे 2020 में हाईएस्ट रेनफॉल हुआ, ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल 2020 में, ठीक है। फॉलोड बाई दूसरे पे किस पे है? इसके बाद सुपौल में हुआ, ठीक है। वेस्ट चंपारण में यहाँ पे हुआ तीसरे नंबर पे। लोवेस्ट रेनफॉल जो रहा वो है अरवल में। अरवल कहाँ है मैप में? ठीक है, वो लोग आप लोग बताइएगा। 769 mm। तो ये याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हाईएस्ट रेनफॉल एज पर द सर्वे वाज इन सुपौल एंड द लोवेस्ट इन अरवल, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग इन एग्रीकल्चर के जीएसडीपी में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री और लॉगिंग कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? तो 7.9% करता है। बिहार टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2020-21 में, दैट इज ISFR, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, 2020-21 के हिसाब से 2 साल में एक बार आती है, बाई एनुअल होती है। बिहार में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? तो ये जो है आपका 10.3% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार है, ठीक है। और कितना है ये? 9,722 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, 9,722 स्क्वायर किलोमीटर। तो बिहार का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना होगा? इसी के आसपास होगा, 94,000 समथिंग है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कैमूर में है, ठीक है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कैमूर में है, ठीक, हाईएस्ट फॉरेस्ट, जो कि कैमूर में कौन सी रेंज पाई जाती है? कौन सी रेंज पाई जाती है कैमूर में? विंध्यन रेंज, ठीक है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इज इन कैमूर, और इसके बाद जो है रोहतास कैमूर के बगल में ही है, और वेस्टर्न चंपारण। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कैमूर में फर्स्ट पे, रोहतास सेकंड पे, और वेस्टर्न चंपारण थर्ड पे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। वेस्ट चंपारण द लार्जेस्ट, सॉरी, वेस्ट चंपारण सेकंड पे, वेस्ट चंपारण द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो सबसे ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वो वेस्ट चंपारण में है। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कैमूर में है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कैमूर में ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। 3.9 करोड़ सैपलिंग्स वर प्लांटेड इन 2020 अंडर जल जीवन हरियाली मिशन। तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए 2020-21 में। 2020-21 में अंडर जल जीवन हरियाली मिशन टोटल नंबर ऑफ प्लांटेड्स वेर सैपल्ड वाज 3.92 करोड़, लगभग 4 करोड़ के आसपास पौधे लगाए गए अंडर जल जीवन हरियाली मिशन। 5 कंटीजियस एम्बिएंट क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैज बीन इंस्टॉल्ड, जिसमें
5 कहाँ पे इंस्टॉल किए गए? इन पटना ओनली। तो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 5 कहाँ पे लगाए गए हैं? पटना में। और एक एक जो लगाए गए हैं गया में, मुजफ्फरपुर में और हाजीपुर में एक एक लगाया गया है। किसने लगाया है? तो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज द अथॉरिटी बिहाइंड दिस डेवलपमेंट। ठीक है, ऑन मार्च 26, ठीक है, 2021 चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार दैट इज नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द नेचर सफारी, ठीक है, इन राजगीर। ठीक है, तो टोटल 176.18 यानी 176.18 करोड़ हैज बीन सैंक्शन फॉर दिस कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ नेचर सफारी और जू सफारी, ठीक है, एट राजगीर। तो कोई भी क्वेश्चन आए, नेचर सफारी और जू सफारी तो कहाँ पे बन रहा है? राजगीर में बन रहा है। ठीक है, द फर्स्ट जू सफारी ऑफ बिहार है, ये बिहार की पहली जू सफारी है और टोटल एरिया जो है इसका 191.2 हेक्टेयर्स है। ठीक है, इंद्र वज्रत ऐप क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि 20 किलोमीटर तक की एरिया में वार्निंग देगा ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग यानी बिजली कहीं पे गिरी है उसके 40 मिनट बिफोर ये वार्न कर देगा कि यहाँ बिजली गिर सकती है। ठीक है, 20 किलोमीटर की एरिया में। ठीक है, इंद्र, इंद्र मतलब थंडर गॉड ना, तो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। गॉड ऑफ थंडर कौन है? इंद्र है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ थंडर भी कहते हैं ना इसको। आईवीसी जब आप पढ़ेंगे, आईवीसी नहीं, हाँ ये क्या ना, वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर जब आप पढ़ेंगे तो इंद्रा को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। ठीक है, गॉड ऑफ थंडर। ठीक है, तो इंद्र वज्रात यानी वज्र भी होता है, तो वज्र भी है और इंद्र भी है इसमें। तो ये अर्ली वार्निंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, 20 किलोमीटर तक मॉनिटरिंग देगा कि कहीं लाइटनिंग होने वाली है कि नहीं बिफोर 40 मिनट्स ऑफ द इंसिडेंस। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिहार में कौन कौन सी हैं? तो कैमूर है, कैमूर में। ठीक है, ठीक है, वाल्मीकि है वेस्टर्न चंपारण में। ठीक है, भीम बांध कहाँ पे है? ये कमेंट में बताएं। और उदयपुर भी वेस्टर्न चंपारण में है, ये ध्यान दीजिएगा। तो दीज आर फ्यू ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन बिहार। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड उदयपुर तो कई बार पूछा गया है, उदयपुर ध्यान दीजिएगा। उदयपुर इज नॉट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट इन राजस्थान, इट इज इन बिहार। फिर ये मुड़ेगा नहीं। So system is not functioning well. That's why today I am closing this class here only. बाकी का जो है आपका रिकॉर्ड कल मिलेगा, बजट एंड करंट अफेयर हाईलाइट्स, या आज रात को ही रिकॉर्ड करके नेक्स्ट क्लास में डाल देंगे। 2 वीडियोस में आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, फिर मिलते हैं।